Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 61. This worksheet is also going to be quite easy one. आज की हमारी worksheet भी काफ़ी easy रहने वाली है. In this worksheet we are going to revise the question answer from the chapter number 1 of political science, that is power sharing. यानी power sharing से related जो questions हैं वो हम revise करने वाले हैं. In this worksheet we are going to revise the 10 very short answer type question of this chapter. यानी हमारी worksheet काफ़ी short रहने वाली है. Let's begin. As it is visible on your screen, this is worksheet number 61. Our subject SST Social Science, in which political science chapter number 1 power sharing we are going to revise. Today's date 3rd of December 2020. Total 10 questions are given. Let's begin with the question number 1. In the question number 1, we need to rewrite the sentence after correcting the underlined phrase. हमें एक underlined phrase दिया गया है जिसको हमें rewrite करना है correct करने के बाद. In 1956, an act was passed to recognize Tamil as the only official language in Sri Lanka. Tamil is the underlined phrase है, that is the incorrect one. तमिल की जगह सिंहला होना चाहिए. So in 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language in Sri Lanka. तो ये हमें rewrite करना है और correct answer है Sinhala. It was declared as an official language of Sri Lanka in 1956. Second question, Tamil in Sri Lanka felt alienated. Alienated because उन्हें ऐसे लगा कि हम अलग थलग रह गए हैं. उन्हें लगा कि हमारे साथ पार्शलिटी हो रही है. तो इसमें अबोव ऑल अबोव रीजन रहेंगे, डी रहेगा. इसमें 3 अबोव जो रीजन दिए गए हैं वो दिए गए हैं कि सिंहला लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज एंड बुद्धिज्म वाज प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड सिंहला वर ऑल्सो गिवन फेवर इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड इन द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटीज़. तो वो ऑल 3 रीजन्स इंक्लूड है, तो हमारा आंसर रहेगा डी, ऑल द अबोव. थर्ड क्वेश्चन इज देयर, fill in the blanks. Violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war is called. कि किसी भी देश में जब दो समूह के बीच में इतनी ज़्यादा तनाव हो जाए कि वो युद्ध की तरह लगने लगे तो उसको क्या कहते हैं? इट इज़ नॉन एज सिविल वॉर. उसको सिविल वॉर कहा जाता है. फोर्थ क्वेश्चन, एसर्शंस यानी कि स्टेटमेंट दिया गया ए और रीजन दिया गया आर. हमें स्टेटमेंट को समझना है एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट दी गई है ए, द डिस्ट्रस्ट बिटवीन सिंहला एंड तमिल्स टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट. जो डिस्ट्रस्ट था आपस में उसके कारण वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट हो जाता है वहाँ पर. ये तो ट्रू है. तो रीजन को भी देख लेते हैं. ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म इन श्रीलंका. तो दैट्स ऑल्सो ट्रू, क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि बुद्धिज्म है वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे. तो ये एक कारण था. इट मीन्स दैट बोथ आर ट्रू एंड इट कैन बी द रीजन. सो ए हमारा आंसर रहेगा. बोथ ए एंड आर, रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कार्टून इन योर ऑन वर्ड्स. एक कार्टून दिया गया है और वो कार्टून ये कहता है कि थ्रू दिस कार्टून इट हैज़ बीन शोन दैट इफ़ देयर इज़ नो शेयरिंग ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी देन देयर इज़ नो डेमोक्रेसी इन द ट्रू सेंस. कि अगर पावर शेयरिंग नहीं है तो डेमोक्रेसी भी नहीं है. सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम बिटवीन 1970 एंड 1993 के बीच में कितनी बार बेल्जियम के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए हैं? सो 4 अमेंडमेंट्स टोटल किए गए हैं. सेवन्थ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट वाज अडॉप्टेड इन श्रीलंका. श्रीलंका में किस टाइप की गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया गया था टू मेंटेन द डोमिनेंस ऑफ सिंहलीज कम्युनिटी? सो मेजोरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यक जो मेजोरिटी पीपल थे उनकी गवर्नमेंट को, तो इसको बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म. एट्थ क्वेश्चन, which 2 main languages are spoken in Belgium? So 2 main languages of Belgium are French and Dutch. Ninth question, which major social group has been the largest share in the population of Sri Lanka?
सो दीज आर सिंहला स्पीकर बुद्धिस्ट पीपल. आप सिंहला स्पीकर लिख सकते हो, दैट इज इनफ, और यू कैन राइट द बुद्धिस्ट, दैट टू इज इनफ. 10th and the last question of this worksheet, name any two countries with which Belgium shares its borders. So these two countries are Germany and France, जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है बेल्जियम. सो दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. आज का आपका क्वेश्चन रहेगा एक, आपको बताना है कि नेम द कैपिटल ऑफ बेल्जियम. बेल्जियम की कैपिटल का नाम क्या है. ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए. आपको अगर हमारी ये वर्कशीट अच्छी लगती है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा. साथ ही साथ इस चैनल को आप शेयर कर सकते हो. अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.